तो दोस्तों, आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2026 में आई मूवी इक्का को। हाँ, जानता हूँ कि मैंने पहले कहा था कि मैं सतलुज मूवी करूंगा। चैनल की रीच बनाए रखने के लिए मुझे नई मूवीज एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, तो उम्मीद है कि आप समझेंगे। हाँ, इसके बाद सतलुज मूवी का ही एक्सप्लेनेशन आएगा। फिलहाल अब आप इस मूवी की कहानी को सुनिए। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं शौर्य नाम के आदमी को, जो कि क्लब में सोमा नाम की लड़की के साथ है। शौर्य सोमा को लेकर गाड़ी से निकल जाता है। सोमा के घर के बाहर एक आदमी साइकिल से चाय बेचता है। तभी एक गाड़ी रुकी और गाड़ी से किसी ने खून से लथपथ एक लड़की को फेंका। फिर गाड़ी वहां से निकल गई। वो लड़की कोई और नहीं, सोमा थी। चाय वाला चश्मदीद गवाह बन गया। फिर हम देखते हैं अर्जुन नाम के वकील को, जो कि अपने फील्ड का मंझा हुआ खिलाड़ी है। डिफेंस में लड़ता है, सही का साथ देता है और आज तक कभी कोई केस नहीं हारा है। उसे लोग इक्का के नाम से बुलाते हैं। ऐसा दांव खेलता है कि हारता हुआ केस भी जीत जाता है वो। उसकी बेटी समारा स्विमिंग कंपटीशन में कम्पीट कर रही होती है। तभी उसके नाक से खून बहने लगा। उसकी माँ अवंतिका उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गई। वो नॉर्मल तो हो गई, पर डॉक्टर ने कहा कि थोड़े बहुत टेस्ट कर लेते हैं। हर जगह खबर चल रही होती है कि पॉलिटिशियन हर्षवर्धन के बेटे शौर्यमान के ऊपर सोमा नाम की लड़की को मारने का इल्जाम लगा है। सोमा हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है। अर्जुन के सीनियर उससे कहते हैं, हमें शौर्य का केस लड़ना है, तुम डिफेंड करोगे उसे। अर्जुन की लीगल फर्म सालों से हर्षवर्धन के लिए काम करती आई है, तो शौर्य के पिता चाहते थे कि अर्जुन ही केस को लड़े, क्योंकि वो कभी नहीं हारता है। पास्ट में कुछ हुआ था जिसकी वजह से अर्जुन शौर्य को पसंद नहीं करता। अर्जुन केस लड़ने को मना कर देता है, कहता कोई चमत्कार ही मुझसे हामी भरवा सकता है। अब एक टाइम पे शौर्य भी वकील था, अर्जुन के अंडर काम करता था, लेकिन अर्जुन ने उसका लाइसेंस रद्द करवा दिया था। ऐसा क्यों किया पता नहीं। सोमा की तरफ से जो वकील केस लड़ने वाला था, उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। अब उसकी तरफ से वकील मधुरा लड़ने वाली थी, जो कि अर्जुन से काफी जूनियर है। डॉक्टर बताते हैं कि समारा को एडवांस स्टेज ब्लड कैंसर है, मगर ट्रीटमेंट हो सकता है। उसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है। ऐसे केसेस में पेरेंट्स के बोन मैरो से स्टेम सेल लिया जाता है, पर बात यह है कि आप दोनों का ही डीएनए मैच नहीं हो रहा उससे। यहाँ पता चलता है कि समारा इनकी बेटी नहीं है, वो शौर्य की बेटी है। उसका बायोलॉजिकल फादर वो है। अर्जुन शौर्य से बात करने जा रहा होता है, तो अवंतिका कहती है ये वही आदमी है जिसने अपनी बच्ची मानने से भी इनकार कर दिया था, कहा था कि अबॉर्शन करवा लो। वो अब हेल्प करने को मानेगा। अर्जुन जाता है उसके पास और पूरी बात बताता है। शौर्य उसके सामने एक शर्त रखता है, तुम मेरा केस लड़ो, मुझे बेकसूर साबित करो, फिर मैं बोन मैरो दे दूंगा। अर्जुन मजबूर हो जाता है, मान जाता है केस लड़ने को अपनी बेटी के खातिर। अब मधुरा पर काफी प्रेशर आ जाता है, क्योंकि उसे मंझे हुए खिलाड़ी का सामना करना था। अब शौर्य का टेस्ट हुआ और वो मैच निकला, मतलब उनकी बेटी बच जाएगी। अब सारे सबूत यही कह रहे थे कि शौर्य ने मारने की कोशिश की थी, तो उसे हिरासत में ले लिया जाता है। अर्जुन और मधुरा अपनी अपनी टीम के साथ मिलकर केस से रिलेटेड जानकारी इकट्ठा करने में लग जाते हैं। सोमा पढ़ी लिखी लड़की है। शौर्य सोमा के साथ रात 10 बजे से लेकर 11:45 तक क्लब में ही था। फिर उसके बाद दोनों चले गए। सोमा अपने दो दोस्तों के साथ आई थी। दोस्त क्लब में ही रुक गए थे। चाय वाला विजय गवाह बना। शौर्य है नेता का बेटा, तो जेल में फुल अय्याशी के साथ रह रहा था वो। प्ले स्टेशन, फ्रिज, एयर प्यूरिफायर सब था उसके सेल में। शौर्य का कहना था कि वो 1 बजे तक अपने घर आ गया था। उसकी वाइफ गौरी ने कंफर्म किया ये। सोमा के गले पर वार किया गया था। घाव देखने पर लग रहा था कि कार की चाबी से वार किया गया हो। कार है ऑडी Q7, जिसमें इग्निशन की आती है, चाबी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मधुरा ये साबित नहीं कर सकती कि गाड़ी की चाबी से ही हमला किया गया था। बाद में कार केमिकली क्लीन भी कराई गई थी, मतलब पूरी तरह साफ कर दी गई। अब कोर्ट में हियरिंग शुरू होती है। ऐसे तो लोग पहले छोटे मोटे गवाहों को कटघरे में बुलाते हैं, लेकिन अर्जुन ने पहले शौर्य को ही बुला लिया। शौर्य आते ही आंसू बहाने लगा और लड़की और उसकी माँ के लिए सिंपैथी जताने लगा। कहता मैं बहुत परेशान चल रहा था फैमिली इश्यूज को लेके, मुझे कोई चाहिए था जो मेरी सुन सके। मुझे फिर सोमा मिली। हम दोनों ने काफी अच्छा टाइम बिताया साथ में। गाड़ी में उसके हाथ मेरे कंधे पर थे। मैं उसके क्लोज जाने लगा। उसको अच्छा नहीं लगा तो सीधा मुझ पर हमला कर दिया। फिर अचानक दरवाजा खोल के भागने लगी। मैं डर गया था तो मैं वहाँ से घर चला गया। गौरी ये सब सुन के कोर्ट रूम से बाहर चली जाती है और मधुरा सवाल पूछने जाती है, तो शौर्य अपने आप ही सफाई देने लगता है। कहता गलत तो हर इंसान होता है, पर मैंने उस पर जानलेवा हमला नहीं किया है और गाड़ी तो धुल ही जाती है। अब इसमें मैं क्या साबित करूं? मधुरा के पास सवाल थे नहीं, तो अगली डेट दे दी जाती है। आम लोग शौर्य के खिलाफ धरने पर उतर आए थे। अर्जुन पर सवाल उठने लगे कि वो गलत इंसान का साथ क्यों दे रहे हैं।
समायरा की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी। एक तरफ अपनी बेटी की जान थी और दूसरी तरफ खुद के उसूल गलत का साथ ना देने के। पर बेटी के लिए अपने उसूल किनारे करना पड़े अर्जुन को। उसे बस अपनी बेटी की जान बचानी थी, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। अगली हियरिंग में मधुरा चाय वाले विजय को कटघरे में बुलाती है। उसने वही बताया जो उसने देखा था। उसने कंफर्म किया कि शौर्य ही गाड़ी चला रहा था। अर्जुन ने विजय को स्क्रीन पर अलग अलग तरह की ब्लैक कार्स दिखाई और पूछा इसमें से कौन सी गाड़ी थी, बताइए। सभी लगभग सेम ही दिख रहे थे तो विजय कंफ्यूज हो गया। फिर पूछा आपने शौर्य को कैसे पहचाना? आपको खूब सारी फोटोज दिखाई गई होंगी, उसमें से ही पहचाना होगा। विजय ने बोला बस एक ही फोटो दिखाई थी पुलिस वालों ने, जो कि इनकी ही थी। अर्जुन कहता सिर्फ एक फोटो दिखा के कैसे पहचान करा दी पुलिस वालों ने? मधुरा के पास कुछ था नहीं पूछने को। कोर्ट अगली डेट दे देती है। अर्जुन का एक नियम था कि वो कभी भी किसी महिला के चरित्र पर सवाल नहीं उठाता था, पर अब उसे ये भी करना पड़ता है। अर्जुन सोमा के प्रेमी अभिमन्यु को बुलाता है। अभिमन्यु का कहना था कि वो सोमा से बहुत प्यार करता है। अर्जुन सोमा और अभिमन्यु के बीच की चैट्स दिखाता है, जिसमें अभिमन्यु ने सोमा को गंदी गंदी गालियां दे रखी थी। अभिमन्यु के पास भी ब्लैक कार है। स्नैपचैट के जरिए सोमा की लोकेशन भी देख सकता था वो। अर्जुन कहता शायद इसीलिए वो मेरे क्लाइंट के साथ गए थे उस रात, तुम जैसे घटिया प्रेमी से दूर। तुम तो उसे मार भी सकते हो ऐसा लगता है। अभिमन्यु कहता मैंने खून नहीं किया है, ऐसी लड़कियां ऐसे ही होती हैं, खाने पीने मिले जहाँ वहीं चल देती हैं, बाहर से बेड तक, बेड से बाहर तक आती जाती रहती हैं। अर्जुन उस पर चिल्ला देता है कि तमीज से बात करो। सोमा की माँ को बहुत बुरा लग रहा होता है कि उनकी बेटी के चरित्र पर लांछन लगाए जा रहे हैं। बुरा अर्जुन को भी लग रहा होता है बहुत कि उसे ये सब करना पड़ रहा है केस जीतने के लिए। अब कटघरे में मधुरा एक फॉरेंसिक डॉक्टर को बुलाती है। उन्होंने शौर्य के कार के की होल का एग्जामिन किया। उन्हें उसके अंदर से इंसान का खून मिला, जो कि है सोमा का। मधुरा ने वासी के एक पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। उसमें अभिमन्यु दिखा पेट्रोल भराता हुआ। तब टाइम हो रहा था 12:05। सोमा करीब रात 1 बजे मिली थी जख्मी हालत में, तो अभिमन्यु वहाँ हो ही नहीं सकता, ऐसा मधुरा का कहना था। अर्जुन कहता क्या पता किसी और से करवाया हो यह सब, या क्या पता अभिमन्यु के जैसे कोई और भी रहा हो सोमा के पहचान वाला। अब उसके इतने सारे दोस्त थे तो कोई और भी तो हो सकता है ना। कोर्ट फिर से नेक्स्ट डेट दे देती है। अर्जुन गुस्से से शौर्य से पूछता है कि बोला था मुझसे कुछ मत छुपाना, क्या तुम ही ने मारा है उसे? हाँ। शौर्य कहता बताया तो था तुम्हें, सोमा ने मुझ पर हमला किया था। उस वक्त गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में थी तो लग गई होगी उसे चोट। तुम्हारी बेटी के पास ज्यादा समय नहीं बचा है, जल्दी से मुझे बेगुनाह साबित करो, नहीं तो देर हो जाएगी। समारा की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उधर सोमा की हालत भी बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की पर उसे बचा नहीं पाए। अब तक शौर्य पर जानलेवा हमला करने का इल्जाम था, पर अब कत्ल करने का इल्जाम लग गया उस पर। अवंतिका जाती है शौर्य से मिलने, ये सोचकर कि वो रिक्वेस्ट करेगी कि वो बोन मैरो जल्दी देते। दरअसल बात ये है कि अवंतिका शौर्य की एक्स प्रेमिका है। अवंतिका जब गर्भवती हुई तो शौर्य ने बच्चे को अपना मानने से ही इनकार कर दिया और अबॉर्शन कराने को कहा। शौर्य का बर्ताव कभी भी अच्छा नहीं था अवंतिका के प्रति। फिर अवंतिका और उसकी बच्ची यानी समारा को अर्जुन ने अपना लिया। आज जब अवंतिका आई तो भी शौर्य उसके बारे में गलत ही सोच रहा था कि मुझे कुछ ले दे के मनाने आई है। अवंतिका उसे थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। शौर्य के पिता शौर्य के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं थे। वो उसे लूजर, वाहियात, घटिया, बेकार बेटा मानते हैं। लेकिन इलेक्शन आने वाले थे, ऐसे में अगर बेटा खूनी साबित हो जाए तो इलेक्शन पर असर पड़ता। तो वो बस अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए अर्जुन के पीछे पड़े थे कि बेगुनाह साबित करो इसे जल्दी। अर्जुन अब कटघरे में इंडिया के सबसे सीनियर फॉरेंसिक साइंटिस्ट को बुलाता है। वो बताती हैं कि की होल पे जो ब्लड मिला है वो बहुत कम था, डिग्रेडेड था और केमिकली कंटामिनेटेड था। सैंपल उतना था ही नहीं कि टेस्ट सही से किया जा सके, तो पूरे चांसेस हैं कि रिजल्ट गलत भी आ सकते हैं। इस एविडेंस के बेसिस पर हम किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। एक ही तो क्लू मिला था मधुरा को, उसे भी गलत साबित कर दिया अर्जुन ने। सोमा की माँ ने तो हार ही मान ली, कहा कि बेटी तो मर ही चुकी है और इंसाफ तो अब शायद मिलने से रहा। मधुरा ने हार नहीं मानी, उसने खूब छानबीन की। उसे एक आदमी मिला सुधाकर नाम का। मधुरा ने सुधाकर को कटघरे में पेश किया। जहाँ पर सोमा की बॉडी मिली वहाँ से थोड़ी दूर पे ही उसका हॉस्टल है। वो बताता है कि सुबह 4 बजे उसकी ट्रेन थी तो वो सामान पैक कर रहा था। मैं तीसरी मंजिल में रहता हूँ। मैं बालकनी में धूम्रपान कर रहा था कि तभी एक कार रुकी। तब 1 बजा था। फिर मैं अंदर गया और अपने पिता को ट्रेन का टाइम टेक्स्ट किया। 5 मिनट बाद मैं फिर बालकनी पे गया तो गाड़ी वहीं थी और ड्राइवर किसी से फोन पे बात कर रहा था। जो ड्राइवर था वो शौर्य ही है।
अर्जुन कहता, आपने किसी और को देखा होगा। उस रात मेरे क्लाइंट के पास फोन ही नहीं था, वो अपना फोन क्लब में ही भूल गए थे। कॉल रिकॉर्ड्स में भी नहीं मिला कि किसी को कॉल किया गया था। मधुरा कहती, क्या पता इनके पास 2 फोन रहे होंगे या किसी और का फोन यूज किया होगा। कुछ भी हो, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि सुधाकर ने शौर्य को 1 बजे के आसपास वहाँ देखा था। अर्जुन शौर्य पर फिर से गुस्साता है कि अब यह नया विटनेस कहाँ से आ गया। शौर्य कहता, मैं गलती कर सकता हूँ, गुनाह नहीं। एक खूबसूरत लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं घर चला गया। घर जाके बीवी उंगली करने लगी, उसको संभाला और फिर सो गया। बस इतना ही हुआ था। अब अर्जुन मधुरा को गलत साबित करने के लिए और छानबीन करता है। वो वहाँ गया जहाँ सुधाकर का हॉस्टल है। फिर वो गौरी से मिला। अर्जुन को कैसे भी ये साबित करना था कि शौर्य 1 बजे अपने घर पे था। कहता, शौर्य ने कहा था कि उस रात आपको उसने हैंडल किया। गौरी कहती, हाँ किया था हैंडल, पीट पीट कर। वो राक्षस है, अब तो आदत हो गई है सबकी। मैंने उस दिन पुलिस को भी कॉल किया था, पुलिस आई नहीं क्योंकि दोबारा कॉल करके मैंने कह दिया था कि सब ठीक है। क्यों कहा ये मत पूछेगा। मैंने शौर्य के लिए जो करना था कर लिया, पर अब मैं सोमा के साथ हूँ। अर्जुन को मिल गया साबित करने का तरीका कि शौर्य घर पे था 1 बजे। पुलिस को फोन कॉल। मधुरा का पति मधुरा से कहता, मुझे नौकरी मिल गई है, शौर्य के पिता की कंपनी में जॉब मिली है मुझे। मधुरा समझ जाती है कि वो लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मधुरा मना कर रही होती है कि तुम ये जॉब मत करो। पति कहता, कोविड के बाद से बेरोजगार बैठा हूँ, अब काम मिल रहा है, बढ़िया पैसा आ रहा है, तो क्या दिक्कत है। केसेस तो आते जाते रहेंगे, केस जीत भी गए तो क्या फायदा, वो लोग पैसे वाले हैं, वो उसे वैसे भी बाहर निकाल ही लेंगे। अब इस बात पे दोनों में नोकझोंक हो जाती है। मधुरा को अर्जुन मिला तो अर्जुन ने उसे कॉफी के लिए इनवाइट किया। दोनों बैठे ही थे कि तभी अर्जुन के फैंस आ गए। अर्जुन चला गया उनके साथ फोटो लेने। फोन टेबल पे रखा था जिसपे उसके जूनियर के कुछ मैसेजेस आए। मधुरा की नजरें पड़ी, लिखा था कि गौरी मदद नहीं कर रही, वो शौर्य को फांसी पे चढ़ा देखना चाहती है। मधुरा ने इसका फायदा उठाया और कटघरे में गौरी को बुलाया। गौरी कहती, शौर्य उस रात 1 बजे नहीं 4 बजे घर आए थे। मैं पहले डर गई थी। शौर्य की फैमिली बहुत पावरफुल है, इसलिए जो कहा गया मैंने बोल दिया था। पत्नी से पहले मैं एक औरत हूँ तो सोमा का साथ दूंगी। अब अर्जुन मनीष नाम के एक पुलिस ऑफिसर को बुलाता है जो कि कंट्रोल रूम में काम करता है। उस रात जब गौरी ने पुलिस को फोन लगाया था तो इसी ने बात की थी। अर्जुन ने फिर कॉल की रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें गौरी के चीखने चिल्लाने और सामान तोड़ने की आवाज सुनाई दी। फिर दूसरी रिकॉर्डिंग में गौरी ने कहा कि सब ठीक है, अब किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। इससे फिर यह साबित हो गया कि शौर्य उस रात 1 बजे घर पे मौजूद था, तभी तो वो गौरी के साथ मारपीट कर पाया। गौरी ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि उसने थोड़ी देर पहले झूठ बोला। वो बस ये चाहती है कि शौर्य को सजा मिले, फिर चाहे जैसे भी मिले। जज और अर्जुन कहते हैं, आप शौर्य पर घरेलू हिंसा का केस कर सकते थे, आपकी पूरी मदद की जाती, पर ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए था आपको। अब तो शौर्य आप पर भी केस कर सकता है। अब ये साबित हो गया कि रात 1 बजे शौर्य जहां सोमा का खून हुआ उससे 16 किलोमीटर दूर जुहू में बने अपने घर में था। कोर्ट सभी गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए शौर्य को बाइज्जत बरी कर देती है। बाहर निकलते ही आंसू बहा के उसने गौरी को मना लिया। गौरी उसके साथ ही चली भी गई। मधुरा अर्जुन से कहती है, आपने सब प्लान किया था ना, आपका मुझसे मिलना इत्तेफाक नहीं था, आपने प्लान किया था मिलना। फिर जानबूझ के फोन छोड़ के गए, फिर मैसेज कराया ताकि मैं पढ़ूं उसे, ताकि मैं खुद ही गौरी को कटघरे में लेकर आऊं। आपके पास जब रिकॉर्डिंग थी पुलिस कॉल की तो आपने ये सब ड्रामा क्यों किया। अर्जुन कहता, गौरी की टेस्टिमनी आई विटनेस टेस्टिमनी थी जो कि मैं यूज नहीं कर सकता था, इसीलिए तुम्हें यूज किया। मधुरा कहती, आप मेरे आइडल थे, आप भले केस जीत गए पर मेरे लिए आप हार गए सर। अर्जुन ने शौर्य को बेगुनाह साबित कर दिया तो शौर्य ने भी अपना वादा निभाया, दे दिया अपना बोन मैरो। हो गया ऑपरेशन समारा का और वो अब सही हो गई। अब थोड़े दिन बाद अर्जुन जाता है शौर्य से मिलने क्लब में। गौरी भी थी वहाँ उसके साथ में। उसको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो प्रताड़ित हो शौर्य से। अर्जुन कहता है, मुझे पता है कि सोमा को तुमने ही मारा है और मैं जानता हूँ कि कैसे मारा। उस रात गाड़ी रोककर शौर्य सोमा के साथ क्लोज होना चाहा। सोमा उससे दूर भागने लगी तो झड़प में शौर्य ने चाबी से उसके गले पर हमला कर दिया। शौर्य खून देखकर डर गया, उसे गाड़ी से बाहर ढकेल वहाँ से निकल गया। उसे चाहिए था कोई जो साबित कर सके कि वो उस वक्त घर पे था। उसे याद आया कि मेरे पास तो फोन ही नहीं है। वो एक जगह रुका, वहाँ जहाँ सुधाकर का हॉस्टल था। सुधाकर ने देखा उसे रुकते हुए।
शौर्य ने सड़क किनारे सो रहे एक आदमी से फोन मांगा और उससे गौरी को फोन किया। उसने ही आइडिया दिया था पुलिस वाला। फिर गौरी ने पुलिस को फोन लगा के एक्टिंग की कि उसे शौर्य मार रहा है। फोन यूज करते हुए भी सुधाकर ने देखा था। अर्जुन कहता, तुम्हें पता था कि तुम्हारी बीवी मुझे रिकॉर्डिंग तक पहुंचा देगी। जिससे तुमने फोन लिया उसने तुम्हें करीब से देखा था। तुम्हारे कपड़े पर खून भी देखा होगा या तुम्हारी बातें भी सुनी होंगी। जिस दिन सुधाकर ने तुम्हें पहचान लिया उस दिन तुमने अपने बॉडीगार्ड चतुर को उसको मारने के लिए भेजा जिस आदमी से तुमने फोन लिया था। चतुर ने उस आदमी को चाकू मार दिया पर पुलिस ने चतुर को पकड़ लिया। जिससे फोन लिया था वो मरा नहीं था, जख्मी हुआ था वो सिर्फ। उसको जैसे ही होश आया उसने अपना बयान दे दिया। अब तुम पर 2 चार्ज लगेंगे, एक सोमा के खून का और दूसरा विटनेस का खून कराने का इल्जाम। शौर्य कहता, अब तुम मुझे जेल भेजोगे क्या? अपने एथिक्स भूल गए क्या? अर्जुन कहता, मैं नहीं, वो भेजेगी। वहाँ आ जाती है मधुरा पुलिस फोर्स लेके। अर्जुन ने फाइनली अपना इक्का फेंक दिया, अपनी बच्ची की जान भी बचा ली और सोमा को इंसाफ भी दिला दिया। इस बार शौर्य के पिताजी उसे बचाने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहे थे। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की कहानी सच्चाई से परे है। फिल्म हमें यह दिखाती जरूर है कि न्याय हुआ है, पर असल जिंदगी से हर कोई वाकिफ है। फिल्म के नजरिए से देखा जाए तो लास्ट में जो ट्विस्ट आया उसने वाकई में हमें चौंका दिया। उस ट्विस्ट ने मूवी को इंटरेस्टिंग भी बनाया। मगर अगर रियल लाइफ में ऐसा कोई केस होता तो हम सब जानते हैं कि शौर्य आराम से आजाद घूम रहा होता और दोबारा चांस नहीं आता उसका जेल जाने का। मूवी की कहानी ऐसी है कि टाइम पास के लिए देखी जा सकती है मूवी। बस कुछ चीजें हैं जो क्लियर नहीं करी गयी। अर्जुन, अवंतिका और शौर्य के बीच का पास्ट क्लियरली नहीं बताया गया। हमें बताया गया कि अर्जुन ने शौर्य का लीगल लाइसेंस रद्द करवा दिया था। ऐसा क्यों किया ये बताया ही नहीं। क्या इसलिए रद्द किया क्योंकि उसने अवंतिका को गर्भवती कर दिया था? पूरी तरह से यही सही रीजन नहीं मान सकते। डॉक्टर ने बोला कि बायोलॉजिकल माता पिता में से किसी एक से बोन मैरो ले सकते हैं। चलो माना कि अर्जुन असली पिता नहीं था, पर अवंतिका तो थी ना उसकी असली माँ, तो वो मैच क्यों नहीं हुई? पहले गौरी को बेचारी दिखाया, फिर बाद में एकदम कूल टाइप दिखाया, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता शौर्य किसी के भी साथ रहे। तो उन दोनों के बीच किस टाइप का रिलेशनशिप था ये भी सही से नहीं बताया गया। ऐसे ही कई सारी मिस्टेक्स या लूपहोल्स आपको मूवी में देखने मिल जाएंगी अगर आप मूवी देखेंगे तो। मैं अर्जुन की जगह होता तो शौर्य को अगवा कर लेता, फिर बोन मैरो निकलवा के छोड़ देता। दुनिया भर में बुरा बनने से बेहतर है बुरे के सामने बुरा बनना। फिल्म की कास्टिंग बेकार है। अक्षय खन्ना को देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे धुरंधर के सेट से डायरेक्ट इक्का के सेट पे आ गए हूँ और बोला हो कि रहमान डकैत के गेटअप में जो करना है कर लो, मुझे जल्दी से वापस भी जाना है। सनी देओल भी सूट नहीं कर रहे थे वकील के किरदार में। इसमें भी वो कई जगह पे चिल्लाते ही नजर आए। ऐसे कोई नहीं चिल्लाता है कोर्ट में भाई। अब और कुछ बताने को है नहीं तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। ऐसे ही मेरी आवाज में मूवी सीरीज के एक्सप्लेनेशन सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की खबर आप तक तुरंत पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।